1973 मुरली में ये बोला है, ज्ञानमार्गी रविंद्र घोष अहमदाबाद से सन 1974 में अकेला भागा था। फिर किसी सोल ने यानी ब्रह्मा की सोल ने प्रवेश किया। अब कितनी वृद्धि हो गई है, ये तो होता ही है। इसका अर्थ क्या है? आपने गलत लिख लिया। क्या करें? अरविंद घोष बंगाल से भागा था। हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद बेहद की बात है। ये मिसाल दिया लौकिक दुनिया का। हाँ हाँ हाँ। पहले अकेला था, सारे ही दुश्मन थे, कोई सहयोगी नहीं था। और बाद में कितना विशाल संगठन सहयोगी बन जाता है, जो हद में तो बेहद में। और बाबा ये आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद देना है, इसका अर्थ क्या है? माना किसी के प्रति दिल में बुखार नहीं रखना, ऐसा वायुमंडल बनाना जो दूसरे भी हमारे लिए शुभ आकांक्षा करें और हम भी दूसरों के लिए शुभ आकांक्षा करें। दुआएं दें और दुआएं लें। उनको कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा ये वो भी नायक भाई ये पूछ रहा है, ये विष्णु का चित्र में 2 हाथ राधा कृष्ण का है और 2 हाथ राम सीता का है, तो वैष्णव देवी का स्थान कहाँ है? जो राधा है और जो जगदम्बा है वो ही मिलके वैष्णव देवी है। जगदम्बा है महाकाली का पार्ट बजाने वाली, और राधा है महागौरी का पार्ट बजाने वाली। तो गोरा पार्ट और काला पार्ट, ये दोनों संस्कार मिलकर के एक हो जाए, बैलेंस बन जाए, उनको कहेंगे विष्णु। न लेफ्टिस्ट और न अति का राइटिस्ट। महालक्ष्मी कहा जाता है, महानारायण कहा जाता है। महानारायण है माने विष्णु है, पुरुष पार्ट आगे है। और महालक्ष्मी जब कहा जाता है तो स्त्री पार्टधारी आगे है। उनमें लेफ्टिस्ट पार्टी भी है और राइटिस्ट पार्टी भी है। पुरुष में भी ऐसे ही है, स्त्री में भी ऐसे ही है। कॉम्बिनेशन की बात है संस्कारों की। बाबा खुद को कर बुलंद खुदा बंदे से पूछे कि बता बेटा तेरे भाग्य में मैं क्या लिखूंगा, ये किसके लिए? खुद ही माना स्वाभिमान, स्व माने आत्मा, अभिमान माने मैं बाप की सर्वश्रेष्ठ श्रीमत को फॉलो करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा। इस स्वाभिमान को इतना बुलंद कर दे कि परम धाम में रहने वाला बाप खुद नीचे आ जाए। और पूछे कि तेरे को क्या चाहिए। 63 जन्मों से रात रगड़ते रहे,
विश्व की बादशाही पाने के लिए संघर्ष करते रहे। क्या प्राप्त किया है? विश्व की बादशाही प्राप्त की? कहाँ की? सबका स्वाभिमान चूर चूर हो गया। सब मिट्टी में मिल गए। तो कोई तो होगा। जैसे पहाड़ों से पत्थर उतरता है, पानी में संघर्ष करते 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 समंदर के किनारे पहुंचता है और शालिग्राम बन जाता है। वो शालिग्राम पूजा जाता है। आदि से लेकर के अंत तक जो आत्माएं संघर्ष में लगी रही सच्चाई के लिए, वो ही जाकर के सचखंड की मालिक बनती है। लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर, देवान में रहने वाले, बाहुबल में रहने वाले कभी भी विश्व की बादशाही नहीं पा सकते। खुदा उनका सहयोगी नहीं बनता। सहयोगी उनका बनता है जो ऐसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं कि जियो और जीने दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये भारत की खास थ्योरी है, विदेशों की थ्योरी नहीं है। विदेशी और विधर्मी रहे हैं आक्रामक, आक्रमण करो और विस्तार करो। और भारत की थ्योरी ये नहीं रही है कि आक्रामक बनो। उसको कहते हैं स्वाभिमान। स्व के अभिमान में जीना और देह अभिमान में जीना, ये दोनों बातें अलग अलग है। बाबा अंत में राम सीता और राधा कृष्ण की आत्मा ये परमधाम जाकर फिर वापस आएगा क्या? राम सीता की आत्मा है, हाँ। फिर रहेगा कौन? दूसरी बात, बाबा तो कहते हैं जो जितना जो योगी होता है उतनी लंबी आयु होती है। राम और कृष्ण जैसी आत्माओं के बीच में अगर आकलन किया जाए, आंकड़ा निकाला जाए तो ज्यादा योगी कौन है? राम जैसी आत्माएं या कृष्ण जैसी आत्माएं? राम जैसी आत्माएं अगर 2036 में ही शरीर छोड़ जाएं और कृष्ण जैसी आत्माएं 150 वर्ष की आयु भोगे तो ज्यादा योगी कौन हुए? है? ज्यादा योगी किन्हें कहा जाए? अरे बोलते क्या नहीं? कृष्ण जैसी आत्मा इतनी से 150 साल जी सकता है, वो तो शरीर छोड़ गया ना कृष्ण। कृष्ण जैसी आत्माएं जिन्होंने 18 में जन्म लिया, 2018 में, और 150 साल तक जिए, तो वो ज्यादा योगी हुई या जिन्होंने उनको जन्म दिया और 36 में शरीर छोड़ दिया वो ज्यादा योगी हुई?
राम जैसे हैं? नहीं वैसा क्या आपकी बात का जवाब मिला? ये तो वो भाई का प्रश्न था। आपका नहीं? अच्छा वो भाई को समझाओ। उस भाई को आप समझ गए? प्रश्न उस भाई ने पैदा किया, आपकी बुद्धि में बैठ गया ना। प्रश्न बैठा होगा तभी तो पूछेंगे। तो समझ में आ गया कि राम जैसी आत्माओं की योग बल के आधार पर ज्यादा उम्र होगी या कृष्ण जैसी आत्माओं की योग बल के आधार पर लंबी उम्र होगी? तो वो सन 36 में शरीर छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी। हाँ, दूसरे धर्म के जो बीज होंगे वो शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी शरीर नहीं छोड़ेंगे। और शिव बाबा जो परमधाम से आकर के प्रजापिता की शरीर आधार लेने के बाद कभी भी इस धरती पर ही रहेगा या परमधाम आता जाता रहेगा? शिव जो कार्य करने के लिए आया है वो कार्य करके वापस जाएगा या सामान्य मनुष्यों की तरह, देह अभिमानी मनुष्यों की तरह उसे घर याद आता रहेगा? वो तो कार्य पूरा करके काम पूरा करके ही जाएगा। जो इसलिए बोला, जो ऐसे समझते हैं कि बाप परमधाम में है, मुझे परमधाम में याद करते हैं, वो है शूद्र संप्रदाय। तो बाप को कहाँ समझना है? साकार में, साकार सृष्टि में काम करने के लिए आया हुआ है। और साकार में रहते हुए क्या परमधाम की स्टेज में नहीं रह सकता? रह सकता। और सर्वजित नाम संरक्षक का है? सर्वजित के नाम ये जो साल चल रहा है अभी सर्वजीत नाम संवत्सर, हाँ, उसका अर्थ क्या है? सब कुछ जीत लिया है। ऐसा संबत जो सब कुछ जीतने वाला है। और बाबा अभी का ये जो वाणी में लास्ट में 6 करके बोला ना बाबा, 6 किस बारे में? जो वर्गीकरण किया है ना विदेशियों ने, वर्गीकरण की सेवा कर रहे हैं। वो तो हद की सेवा हुई, कोई डॉक्टरों की कर रहे हैं, कोई इंजीनियर्स की कर रहे हैं, कोई वकीलों की कर रहे हैं, लेकिन है वास्तव में यज्ञ के अंदर 6 विधर्मी जो हैं उनकी अलग अलग सेवा और उनको एक बनाने की सेवा। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, बाकी तो मठ पंथ है। इनका वर्गीकरण मना अष्टदेव में 2 छोड़ करके 6 को बोलता है। हाँ जी। और दादा, चैतन्य में जो ज्ञान सूर्य है उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, उसको कोई ढक नहीं सकता। फिर स्थूल रूप में देखा जाए तो बारिश के मौसम में जो सूर्य को बादल ढक लेता है और सूर्य की रोशनी कम हो जाती है। सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, बादल ढक देता है कि आप सूर्य को नहीं देख पाते हैं। बादल आपकी आंखों को ढक देता है या सूर्य को ढक देता है? बादल किसको ढकता है? तो उल्टा क्यों बोल रहे हैं? और ये मायावी बादल भी है यहाँ पर,
चैतन्य आत्मा ही मायावी बादल बनती है। जो मायावी बातें सुना सुना करके सूर्य को आंखों से ओझल कर देती है। और क्लास में झुटका नहीं खाता ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता ना है? क्लास में झुटका नहीं खाएंगे हाँ, ऐसा व्यक्ति कोई भी बचते नहीं। ऐसा कोई नहीं बचता जो क्लास में झुटका न खाता हो। कभी ना कभी साल में हो 1 साल 2 साल में खाएंगे नहीं, कभी ना कभी 1 सेकंड इसमें शामिल है क्या? हैं? साथ में अपने उनके साथ हाँ, मतलब कभी झुटका खाते हैं। अभी खाते हैं या नहीं खाते हैं? तो पूछते क्यों? उठेंगे नहीं तो फिर झुटका आएगी। जो हैं? लोग अमृत में जो उठेंगे नहीं तो झुटका आएगी। कुछ विशेष आत्माओं के लिए बोला है, उनका हर समय अमृत वेला है। उन्हें अलग से अलग अमृत वेला करने की दरकार भी नहीं। और बाबा नारायणी नशा बोला ना, हाँ जी, तो एक सीडी में बोला नारायणी नशा, नारायणी अभी तक पेज में आया ही नहीं है, नशा कैसे चढ़ेगा ऐसा बोला ना। क्या यंत्र का गायन है क्या? फील्ड में आए या ना आए, लेकिन नारायणी का पुरुषार्थ क्या है ये नारायण को ही पता होगा, और कोई को नहीं पता होगा। अभी देखिए नारायणी नशा अगर औरों को पता हो जाए तो औरों को भी नारायणी नशा चढ़ जाए। माने नारायण तो बाबा अंतिम में हम सभी को भी ऐसा नशा चढ़ेगा ना, हमारे जैसे नारायणी नारायणा किसी धर्म वालों को नहीं मिलता है, ऐसा नशा चढ़ता है ना अंतिम में हमको। नारायण नशा भी होता है, नारायणी नारायणा नशा है? नारायणी नशा तो गाया हुआ है, नारायण नशा तो नहीं गाया हुआ है। माने रुद्रमाला सभी को नशा चढ़ती है क्या? वो माता जी पूछ रहे। जिनको नारायण नशा चढ़ता है वो शिखंडी बनेंगे। और टू लेट अभी लगने वाले हैं बोला है, टू लेट का बोर्ड लगने वाला लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी आगे लगने वाला है। हाँ, मना अभी भी चांस है, कोई भी तीव्र पुरुषार्थ करके अष्टदेवों की लिस्ट में आ सकता है। दो तो आ गए, 2 आ गए, लेकिन अभी टू लेट फिर भी नहीं हुआ है। नया भी आता है। इसमें रहने वालों को लिए मुकाबला है? रहने वालों के लिए तो बोला ही नहीं। जो आने जाने वाले हैं वो रहने वाले कहाँ हुए? और बाबा आज समय के अमृत वेला 8 के लिए है? 8 अष्टदेवों के लिए हाँ, तो फिर सारा दिन ये 24 घंटा अमृत वेला बोला ना, हाँ। वो अष्टदेवों के लिए है क्या पूछ रहा है? जिनको सेवा से फुर्सत ही न मिलती हो, ईश्वरीय सेवा से जिनको फुर्सत ही न मिलती हो, तो उनके लिए दिन क्या और रात क्या? नहीं, वो स्टेज में अष्टदेव ही रह सकते हैं क्या ये पूछ? जो लगातार की लगन है, जिसे कहते हैं निरंतर, निरंतर योगी, सुनिरंतर सहयोगी, उनके लिए तो सदा ही अमृत वेला है। वो अमृत वेला उनके लिए हर समय है। सोते जागते चलते फिरते हर समय उनके लिए बोला है। वो बाप के बगैर नहीं रह सकते, बाप उनके बगैर नहीं रह सकता। ये सेवा का कमाल है। हाँ।
रतन है अपने अपने ग्रुप के मुखिया। हीरे को भी रतन कहा जाता है, मूंगा को भी रतन कहा जाता है, माणिक्य को भी रतन कहा जाता है, लेकिन सब एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। उनकी कीमत में बहुत अंतर है। और जो अष्टदेव हैं उनमें सिर्फ फिनिशिंग का अंतर है। सब हीरे हैं, लेकिन उन दोनों की युति होती है। जैसे चंद्रमा सूर्य में प्रवेश करता है तो युति हो जाती है। सूर्य और चंद्र का मेल हो जाता है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मिलकर के एक पक्का ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही रतन और ये अष्टदेव, इनकी युति बन जाती है। फिर उनको कहा जाता है ग्रह। उत्तर भारत में ग्रहों की पूजा होती है, माना युति की पूजा होती है, और दक्षिण भारत में अष्टदेवों की पूजा होती है। अष्टदेवों की मूर्तियां हैं, अष्टदेवों के मंदिर भी हैं। उत्तर भारत में अष्टदेवों के मंदिर और मूर्तियां नहीं है। यही कारण है। युति की पूजा में मूर्ति नहीं। युति माने ग्रह, घरग्रस्त बन गया, एक हो गए, संस्कार मिलकर के एक हो गए। जैसे विष्णु के संस्कार मिलकर के एक हो जाते, ऐसे सब धर्मों के जो भी ग्रुप हैं उन सब के संस्कार मिलकर के विष्णु की तरह एक हो जाएंगे। सब सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा। दुनिया एक घर बन जाएगी। लेकिन वो असली सूर्यवंशी नहीं। ऐसे घर की पूजा होती है। कौन असली सूर्यवंशी है? जब छिलका उतर जाए तब की बात है। जो हीरा है बदले उसमें कलर्स भी रहते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाइट, पिंक, ब्लू बदल भी रहता है, इसका मतलब? क्योंकि हीरो पार्टधारी हर धर्म में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। सबका हीरो एक है, इसलिए 7 रंग मुख्य माने जाते हैं और 7 रंग हीरो में समाये हुए हैं। हीरा है बाप। बाप हर धर्म को वर्षा देने वाला है। वर्षा है राजाई का। थोड़ा अष्टदेव की ऐसी सेवा कहाँ हो रही है? अष्टदेव की ऐसी सेवा, सदा सेवा का काम कहाँ हो रहा है? यमुना के कंठे पर स्वर्ग की स्थापना होनी है, वैकुंठ बनना है, तो अष्टदेवों का जखीरा भी कहाँ इकट्ठा होगा? अभी वहाँ वहीं इकट्ठा होगा। दूसरे जगह नहीं है, दूसरे जगह पर नहीं। दक्षिण भारत में जल्दी जल्दी बुलाओ। बाबा अष्टदेव में सब हीरा है, सब हीरा है, तो फिर नवग्रहों को क्यों कंपेयर कर रहा है? नौवा जो है, नवग्रह तो हीरा मोती पन्ना अलग अलग होता है। नौवा वैल्यूलेस रतन है, पुखराज कहा जाता है। उसको सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि दूसरों के साथ वैल्यू हो जाए,
दूसरों की वैल्यू का पता चले, ये इतना गुना, ये इतना गुना, ये इतना गुना। पुखराज की वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसे अष्टदेवों में नहीं रखा जाता। नहीं वो ठीक है, 9 रत्नों में रखा जाता है, क्योंकि वो भी एक रत्न है लेकिन वैल्यूलेस है। नहीं वो ठीक है। अभी अष्टदेव जो है सब हीरे समान बोला ना, वो तो पुखराज है ना। पुखराज माने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर नवग्रहों में दूसरा दूसरा मन के मोती आता है ना सब। वो उसी प्रकार का आ जाएगा नव, जिसकी वैल्यू नहीं है। अष्टदेव में जो पूजा नहीं जाता है, जब वैल्यू नहीं है तो पूजा कैसे जावेगा? नवग्रहों में मनन नव भी हीरा समान लास्ट में बन जाएगा। नहीं, हीरे हैं 8 हाँ और 9वां रतन है, लेकिन वैल्यूलेस रतन है। नहीं, यहाँ तो साउथ इंडिया में नवग्रह के लिए 9 अलग अलग रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि जब ग्रह बनाए जाते हैं तो ग्रह में वो आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं। जैसे राम और कृष्ण की आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं। कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा और राम वाली आत्मा सूर्य। ऐसे ही वो रतन है अपने अपने धर्म के मुखिया। मतलब वो रतन नहीं अष्टदेव में प्रवेश कर देता है। अष्टदेव उनमें प्रवेश करते हैं, उल्टी बात। अष्टदेव इस समय ज्यादा पावरफुल बनते हैं संगम युग में। वहां 63 जन्मों में रतन ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और यहाँ अष्टदेव ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप उनका साथी बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। हाँ जी बाबा, हीरा श्रेष्ठ मानते हैं सबसे, उसमें दाग बोलते हैं। हीरा सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ जी। फिर भी उसमें दाग रहते हैं, कैसे बोलते हैं? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो नहीं बनती? कोई चीज है ऐसी तो हीरा है। हीरा भी तमो प्रधान टाइम में तमो प्रधान बनेगा और सतो प्रधान टाइम में सतो प्रधान बनता है। और बाबा एक सीढ़ी में बाबा ने कहा है कि 16,108 आत्मा, जो 16,108 हैं उनमें भी कोई कोई शरीर छोड़ सकते हैं, पर 16,108 जो है वो गुप्त संबंध रखने वाले हैं, उनमें कैसे शरीर छोड़? गुप्त संबंध एक जैसा रखने वाले हैं। गोप गोपी हाँ, गोप गोपी, गोप माने गुप्त, तो गुप्त संबंध एक जैसा रखेंगे। समान गुप्त संबंध होगा या नीचे ऊपर होगा, सबका परसेंटेज में होगा। सबका संबंध इंद्रियों से जोड़े जाते हैं, तो सबका संबंध एक जैसा होगा या अलग अलग किस्म का होगा। पर बाबा गुप्त संबंध तभी रखा जा सकता है जब वो लव में लीन होंगे, लवलीन होंगे ना। लव में लीन तो एक ही होता है, जिसको कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा में लीन हो गई। लेकिन क्या सब आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं? क्या नंबरवार रहती है ना? वो भी 16,108 नंबर है। उनमें कोई महाराजा बनता है, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है, कोई महारानी बनती है, कोई प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। राजा महाराजा, राजा रानी नहीं बन पाते। कोई थोड़े समय के लिए, कोई एक जन्म के लिए प्रिंस बनते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो नंबरवार संबंध जुटा है ना। और कोई ने पूरा ही गुप्त रखा है और कोई ने अहंकार में आकर के प्रत्यक्ष कर दिया है। कोई ने कम प्रत्यक्ष किया है, कोई ने ज्यादा प्रत्यक्ष किया है। तो गोप गोपी बनने की भी कैटेगरीज है।
उगादि के बाद रामनवमी आता है, इसमें कोई विशेष है? युग का आदि होगा तो युग के आदि में पहले पहले कौन होगा? आदिदेव। आदि होगा तो आदिदेव ही होगा ना। तो आदिदेव कौन है? जो महादेव है सो आदिदेव है, जो महादेव है सो राम है। और बाबा रुद्रमाला में लक्ष्मी जी से पुरुषार्थ करने वाला यशोदा माता संगम युग की घोषणा को पालन करते हैं ना, वो नारी जैसे लक्ष्मी बन सकते हैं। लक्ष्मी भी नंबरवार है और नारायण बनने वाले भी नंबरवार। कोई अव्वल नंबर लक्ष्मी, कोई नंबरवार लक्ष्मी। कहा जावेगा यथा राजा तथा प्रजा, सब लक्ष्मी नारायण जैसे हैं। बाबा 1470 मुरली में क्या बोला है? शूटिंग काल में बल पतित बनना है, वो तो कायदा है। एक से पतित बने, दूसरा कोई से पतित बनना बेकायदे है। इसका अर्थ क्या है? इसमें क्या अर्थ की क्या बात? ऐसा तो कोई इस दुनिया में है नहीं अभी जो पतित न हो। कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम पावन बन गए हैं? नहीं, तो पतित तो सब है। चाहे दृष्टि से पतित है, चाहे वृत्ति से पतित है, चाहे वाचा से पतित है, चाहे कर्मेंद्रियों से पतित है, चाहे ज्ञानेंद्रियों से पतित है। पतित हुए बगैर तो कोई रहता नहीं है। सबसे जास्ती धोखेबाज है ये आंखें। उन आंखों के धोखे से तो कोई भी बचता ही नहीं है। इसलिए बोला बल पतित होना है, परंतु एक के साथ पतित बने ना। अनेकों के साथ पतित बनना ये तो बेकायदे बात, ईश्वरीय कायदे के अनुसार। क्योंकि ईश्वर आता है शिवालय बनाने। राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? शिवालय बना रही हैं, शिवालय की शूटिंग हो रही है, या उनके द्वारा वैश्यालय बन रहा है? शिवालय बन रहा है। दृष्टि से भी एक दूसरे को देख रहे। उनसे भी ऊंची स्टेज लक्ष्मी नारायण की है, जो दृष्टि से भी एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वृत्ति से तो एक दूसरे के प्रति वृत्ति जाती है ना। तो ये कायदा है इस दुनिया में, बल पतित बनना है, लेकिन एक के साथ पतित बने। अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे। उससे दुनिया वैश्यालय बनेगी। वैश्यालय बनेगी तो दुनिया में दुख बढ़ेगा। और है ग्रहण तो विकारों का लगता है। कौन पूछ रहा है? तो मुरली नहीं सुनते हैं। 20 बार ये बात आ चुकी है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की। ये दुनिया में लोग कहावत कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। वास्तव में सूर्य को ग्रहण लगने की बात ही नहीं, वो तो आग का गोला है। उसको विकारों का ग्रहण नहीं लग सकता। सूर्य कहते हैं भगवान को, जो भगवान का पार्ट है। संगम युग में ही सूर्य प्रत्यक्ष होता है।
और किसी युग में वो सूर्य प्रत्यक्ष भी नहीं होता। वो इस सृष्टि पर आता है पतितों को पावन बनाने के लिए, जिनकी दृष्टि में चंद्रमा का परछाया पड़ जाता है या चंद्रवंशियों का परछाया पड़ जाता है, उनको सूर्य नहीं देखने में आता। उनको भगवान नजर नहीं आता है, उनको वो शैतानी पाठधारी नजर आता है। इसलिए वो अपने मुख से ये बात बोलते हैं तो सूर्य को विकारों का ग्रहण लग गया। सूर्य विकारी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। चंद्र ग्रहण ठीक है, वैसे भी चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा में बड़े बड़े धब्बे देखने में आते हैं। चंद्रमा पर जो लोग गए हैं उन्होंने भी वहां जाके देखा बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं। वो जड़ चंद्रमा है और ये है चैतन्य चंद्रमा। कृष्ण की सोल कृष्ण चंद्र कही जाती है, 16 कला संपूर्ण कही जाती है। सूर्य को नहीं कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, उसकी कलाएं कम भी नहीं होती है, वो तो सदैव कलातीत है, कलाओं से परे है। वो बाप है और वो बेटा है, वो रचयिता है और वो रचना है। इसलिए दुनियावी लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। ज्ञान में वास्तव में चंद्र ग्रहण हो सकता है, सूर्य ग्रहण की बात नहीं है। गणेश त्योहार में चंद्र को नहीं देखना है। गणेश चतुर्थी चौथ के चंद्रमा को बुरा माना जाता है। चौथ कहते हैं इसने चौथ खाई। कोई धंधा किया जाता है तो बीच में कोई एजेंटशिप खाते हैं, मुफ्त का पैसा खा जाते हैं, करते कुछ भी नहीं। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जब ज्ञान सूर्य छिप गया तो चंद्रमा बीच में आ गया और चौथ का चांद बन गया, एजेंट बन गया ज्ञान सूर्य शिव का। चौथ खाई, किराए का मकान दिया ना, टेम्परेरी रथ है, मुकर्रर रथ नहीं था। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए। चौथ खाना बुरी बात है। बेहद में क्या है? बेहद में है कमी, कमजोरी बढ़ी हुई है। जहाँ कमजोरी बढ़ी हुई होती है वहाँ उसको छुपाने के लिए पंप एंड शो किया जाता है। जिस कंपनी का माल बढ़िया नहीं होता है
तो उसको चमक चमकदार ज्यादा दिखाई जाती है, गुड इज गुड। और जिसका माल बढ़िया होता है उसको चमक दमक दिखाने की दरकार नहीं रहती। कृष्ण और क्राइस्ट की इसीलिए राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस में भी पंप एंड शो जास्ती होता है। विनाश के निमित्त भी कौन बनता है? क्रिश्चियंस। जो स्थापना करता है तो विनाश भी करता है। स्थापना करता है सद्गुणों की, तो जो दुर्गुण है और दुर्गुणी है उनका विनाश कौन करेगा? धर्म की स्थापना करता है, धर्म का राजा है, तो धर्मराज बन करके दंड कौन देगा? वो दंड दे। प्रजापिता में और जगदम्बा में दोनों में प्रजापिता में तब तक प्रवेश होता है जब तक प्रजापिता कमजोर है। वो आत्मा की तपस्या जब तक पूरी नहीं हुई है, तपस्या पूरी हो जाएगी और शंकर छलांग मार के बैल पर सवार हो जाएगा, फिर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। है तब तक सर पर वो तो प्रभुता को, शक्ति को, सबको ही मानना पड़ता है। जहाँ शक्ति है वहाँ उसकी पूजा होती है, शक्तिहीनता है तो पूजा नहीं होती है। अगर एक ही घर में हम सब दोनों को इकट्ठा रहना पड़ता है तो खान पान का इंतजाम कैसे करें? बाबा तो बता दिया, हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। बाप हंस है, बेटा बगुला है, शादी करना चाहता है, शादी कर लेता है, घर में बच्चे पैदा करता है, तो डायरेक्शन क्या है? मुरली में डायरेक्शन क्या है बाप बेटे के लिए? डिपेंडेंट हो गए हैं? कोई लोग डिपेंडेंट होंगे। कौन लोग डिपेंडेंट होंगे? माँ बाबू किसके डिपेंडेंट होंगे? बच्चों रचयिता रचना की क्यों डिपेंडेंट हो? बेवकूफ होगा। उम्र के अनुसार उम्र भी क्या करेगी जब पैसा जिंदगी भर कमाया है तो काहे के लिए उसके हाथ में दे दिया? पैसा ही बाबा पैसा क्यों नहीं? निठल्ला होगा। ये क्या बात हुई? और लौकिक में क्यों नहीं है पैसा अपने हाथ में? बच्चे पैदा करने की क्या दरकार? बच्चे पैदा करने की ज्यादा दरकार है। आइयो क्या है? माँ तो आधीन हुई है बाप के। जब हथियाला बांधा था तो गुरु के सामने, पंडित के सामने ये एग्रीमेंट किया था, मैं इसको फॉलो करूंगी। उसकी तो बात ही अलग, लेकिन बाप बच्चे के अधीन हो जाए ये तो ठीक बात नहीं। और बाप को नहीं खाना, माँ बच्चों को पास करा सकते हैं, ऐसे माता ही है ना, ज्ञान में वो उम्र नहीं चल रहे, माता ही चल रहा है, तो खाएंगे उनके पास और रास्ता देना। क्या मतलब है? बाप भी चल गया, माँ तो बच्चों का आदत में रहना पड़ता है। इस समय क्या ये कोई नई बात है क्या? तो सारी दुनिया जानती है कि माताएं इस समय आधीन है। माताएं आधीन रहने की दरकार क्या? पति ने शरीर छोड़ दिया तो माता तो स्वतंत्र हो गई। उसको पता लग गया कि बाप आया हुआ है सुप्रीम सोल, तो काहे के लिए आधीन रहती है? हेल्थ प्रॉब्लम होती है, काहे के लिए हेल्थ प्रॉब्लम होती है? होता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, बच्चा हेल्थ ठीक कर देगा? गारंटी है? जो रोटी में खाने के लिए नहीं देते हैं
उनके लिए गारंटी हो गई कि हेल्थ ठीक कर देंगे। पापा ऐसा कहता है कुछ बच्चे, है? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हाँ, मेरे वो नाम पर नॉमिनेशन करो, मैं पैसा निकाल के तुम्हारी तबीयत ठीक अब ये तो ज्ञानी तो आत्माओं को देखना है कि हमें ज्ञानी बच्चों अरे अज्ञानी बच्चों की बात माननी है या बाप की बात माननी है या अपनी मत पर चलना है, कैसे करना है, दुनिया क्या कहती है इसमें थोड़ी जाना है। बातें तो बहुत सी होती है, ये एक बात एक कहेगा, दूसरी बात दूसरी कहेगा। बाबा साथ में रहते हैं ना, वो लोग सहयोग देते हैं ना माता लोगों को, कोई नहीं तो क्या करते। तो सहयोग ले लो, डरते काहे के लिए? वो लोग दान में नहीं, ज्ञान में नहीं तो पाँव पूजो। ज्ञान में नहीं है इसीलिए तो पाँव पूजना चाहिए, है? मोह बहुत बुरी चीज है। मोह नहीं बाबा, मोह ऐसा होता है कि आखिरी दम तक नाक रगड़ी जाती है। जब बिल्कुल गले में सांस आ जाएगी तब आंखें खुलेंगी। इस दुनिया में सब धोखेबाज है। माता लोग अकेला रख सकते हैं बाबा, है? माता लोग अकेला रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? घर में ऐसी माता रह सकते हैं। अगर अपने को शिव की शक्तियाँ समझती है तो क्यों नहीं रह सकती? जब उन्हें पता है शिव जिंदा है, मर गया नहीं है। नहीं बाबा, घर कैसा है आप देखा नहीं? है? घर कैसा है आप देखा नहीं? घर अकेला वो माता कैसा रखते हैं? वो घर तुम्हारा है। बाबा का घर वो भी, वो बाबा का घर ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसा है आप देखा? कह देने से थोड़ा ही बाबा का घर हो जाता है, करने से बाबा का घर होता है, कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, करने से बाबा का, नहीं करने तो बाबा का घर वो कैसा रखता रखे माता लोग। आप देखो मैं अकेला कैसा वो घर में रह सकता। काहे के लिए अकेला? ये इतना बड़ा परिवार काहे के लिए बैठा है? इधर बैठा है, वो घर में क्लास करते हैं ना। पावर सारे कागज उठा करके अज्ञानियों के हाथ में रख देंगे और कहेंगे घर तो हमारा है, कौन संभालेगा? अरे तो उसको अपने मुट्ठी में करो और उसको कंट्रोल करो। मोह में आकर के सब कुछ स्वाहा कर देते। मेरा 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 है? माता जी बोल रहे हैं क्यों माता को बच्चों को होता है? क्या बच्चों को पूर्वी माता लोग इतना प्यार रखते है? वो खाना कैसा चला वो रास्ता इतना प्यार रखते। प्यार की भी सीमा होती है। कृष्ण बच्चा गीता माता का भगवान पति बन जाता है, और उससे ज्यादा क्या होगा? और बाबा, हाँ, संगम युग में जो होता है वही आगे चल के भक्ति मार्ग में होता है। हो रहा है ना? हाँ। पर अभी जब शिव जब से आता है तब से वो माता और कन्याओं को यज्ञ में सामने रखते हैं। हाँ जी, यज्ञ में। पर भक्ति मार्ग में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो पुरुष चोला वाले ही होते हैं। वो क्यों है? ये यहाँ माताओं को आगे रखते हैं, वहाँ भक्ति मार्ग में पुरुष को आगे रखते हैं पूजा के लिए। भक्ति मार्ग में भगवान के ठेकेदार पुरुष बन जाते हैं। हाँ। ज्ञान मार्ग में बेसिक में देखो ठेकेदार कौन बने बैठे हैं? कन्या माता है। देखने में आता है दीदी दादियाँ सब कुछ उनके हाथ में, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, पूरी बंधी हुई है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोलना पड़ा। पांडवों को गाइड बन करके नहीं रहना है, शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है, सिर्फ अंग रक्षक बनना है।
गाइडेंस नहीं देनी है। अगर पांडव गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी। तो गड़बड़ पड़ा हुआ है, वही शूटिंग हो रही है। और बाबा अभी ब्रह्मा बाबा ये सबको डांस सब सुन रहे हैं क्या बाबा सूफी शरीर से? है ब्रह्मा बाबा हाँ सूफी शरीर से हाँ। ये सब सुन रहे हैं क्या? ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में होते हैं तब सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, या एडवांस पार्टी में होते हैं तब सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं? गुलजार दादी में होते हैं तब सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। यहाँ तो बीज रूप हैं? बीज रूप आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो कानों से सुनती है। प्यार से उनको डांटते रहते हैं, सब कुछ सुनते हैं क्या? पूछते डांटने वाला ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? प्रश्न पूछते ये वाला वो वाला नहीं, जो डांटते उनको ही। जब प्यार से नहीं सुनते हैं तो आर प्यार और मार। ब्रह्मा बाबा की धर्मराज है, उनको भी मारेंगे। अरे बच्चा तो है, बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ आपको बच्चा है इसलिए। गीता के भगवान के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। वहाँ वही गीता माता में वही ब्रह्मा प्रवेश करके जगदम्बा पाठ बजा रहे हैं। हाँ। डब्बा आत्मा दोनों अलग क्या है बाबा? डब्बा आत्मा अलग अलग नहीं है, अलग है तो दोनों एक ही है ना? दोनों एक ही है। डब्बा भी अलग, डब्बा और आत्मा एक ही हो गए। अरे हीरा हीरा रहेगा, डब्बा डब्बा रहेगा। डब्बा माँ है कि जो आत्मा है वो बच्चा है? डब्बा माँ नहीं है, आत्मा है ना माँ? जो हीरो पार्टधारी है वो बाप है, और जो हीरोइन पार्टधारी है वो माँ है। वो राम कृष्ण की आत्मा ही हीरो हीरोइन है। हाँ, तो हमारी आत्मा की हीरोइन गीता माता। तो अब तो फिर गीता माता है कृष्ण पति, क्या है गीता पति भगवान? अरे वो गीता अलग है और वो गीता अलग है, एक गीता कैसे हो गई? असली हीरो हीरोइन कौन है? राम कृष्ण। हाँ हमारी कृष्ण वाली आत्मा किसको फिदा हो गया? इसके ऊपर फिदा हो गया। वही हीरोइन है ना असली, वही वास्तव में जगदम्बा है। वो हीरो है, वो जगदम्बा है। किसको घुमा दे रहे? हीरोइन है ना कृष्ण आत्माएं है। हाँ अभी कृष्ण वाली आत्मा हीरोइन है, तो हाँ। गीता पति कौन है? कृष्ण वाली आत्मा का राम वाली आत्मा है। वो जिसको तुम गीता समझे बैठे हो वो झूठी गीता है। नहीं पूछ रहे थे, आप जो बोले वही समझ रहे। सीताएं भी दो हैं और गीताएं भी दो हैं। एक सीता है जिसको कहा गया तुम पावक में करो निवास, तुम योगाग्नि में निवास करो। बाबा यहाँ योगा नहीं होने क्या बाबा? योगाग्नि में है विजयमाला की हेड, और जो डुप्लीकेट सीता बनाई उसको रावण ले जाता है। वो है प्रकृति जड़, सोना माने जड़। तो झूठी गीता और वो सच्ची गीता। झूठी गीता से बनता है नरक और सच्ची गीता से बनता है 1 सेकंड में स्वर्ग। ब्रह्मा भी 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा। बाबा रावण लेके कितना साल हो गया है? रावण ले जाके कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? अरे रावण सीता को लेकर गए ना। हाँ 63 जन्म हो गया। एक जन्म नहीं हो गया, 63 जन्म हो गया पहले पहले मामा है। पहले मामा मम्मा को सच्ची गीता बोलते थे। गीता पूरी सच्ची गीता। अब तो कौन सी गीता? गीताएं भी तो 2 हो गई। एक है कृष्ण की गीता और एक है शिव की गीता।
जो कृष्ण की गीता है उसके ऊपर कृष्ण की छाप है, उसके दिल में छाप किसकी पड़ी हुई है? कृष्ण की। भगवान कृष्ण भगवान है। और जो शिव की गीता है उसके दिल पर छाप किसकी पड़ी हुई है? शिव की छाप पड़ी हुई। और दोनों के फॉलोअर्स हैं यहाँ। यज्ञ के आदि से ही है। और ये माता पूछती है कि संजय ने भगवान के अपन ब्राह्मण बच्चों को अभी ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान देता है, तो भक्तिमान बच्चों को बाबा क्या देता है? भक्ति मार्ग वाले रावण की पूजा करते हैं या राम को मानते हैं? तो उन्हें प्राप्ति किससे होगी? रावण से प्राप्ति होगी। वो राम रावण बनता है लास्ट में, जब सब आत्माएं उतर के अपना करिश्मा दिखा देती है और कोई भी अति करके अंत नहीं ला पाता है। तब राम वाली आत्मा को ही विकारों की अति करके अंत लाना पड़ता है। नहीं तो बच्चे ऐसे ही जिंदगी भर नाक रगड़ते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। जब एक्यूरेट सर्टिफिकेट होगी तब आसमान में जड़ सूर्य चांद सितारे होंगे। वो है जड़ और ये है चैतन्य। तो 9 लाख तो होंगे ना। जो पहला जन्म होगा सतयुग का, उसमें कितने होंगे? 9 लाख तो होंगे। वही 9 लाख चांद सितारे आसमान में गाए जाते हैं। बाबा एडवांस कोर्स यानी संजीवनी किताब में ये लिखा है कि कोई की जन्मपत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार है और कोई के पालना के संस्कार है। इसका रहस्य क्या है? इस पर रुझान करना। दोनों विशेष आत्माएं भी है लेकिन अंतर भी विशेष है, तो दोनों में नंबर 1 कौन हुए और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है? वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या है और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है? इस पर रुझान करना बड़ी टॉपिक है ना। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा। वो भावना आवेगी। जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो जट फील होता है ना, फिर कि मुझे बुला रहा है, ऐसे स्पष्ट भावना आवेगी। आप इसको कंसाइज करके पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा क्या दो वर्ग कैटेगराइज्ड है ना, हमें कैसा पता चलता है बाबा? हम ब्रह्मा है स्थापना की कैटेगरी का, ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं ब्रह्म समाजी, और विष्णु है पालना की कैटेगरी का, और वैष्णव पंथी है विष्णु की कैटेगरी के पालना करने वाले। कोई स्थापना की संस्कार वाले और कोई पालना के संस्कार वाले विशेष। उनके पूजा में क्या अंतर पड़ता है बाबा? विष्णु की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। स्थापना के मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती। सिर्फ स्थापना की और पालना नहीं की। क्या बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिए जाओ यतीम खाने में, तो अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम तो नहीं हुआ। इसलिए उनकी पूजा नहीं होती जो काम की शुरुआत कर दें और अंत तक न ले जाए। श्रेष्ठ वो होता है जो एक काम शुरू करे तो उसको अंत तक पहुंचाए। कोई होते हैं काम की शुरुआत कर देंगे फिर बीच में छोड़ देंगे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? विष्णु की पूजा होती है।
फिर भी विनायक के रूप में होता है, विनायक के रूप में होता है ना, विघ्नेश्वर के रूप में होता है ना उसकी